सर बहुत चमक रहा है, देखो आ गया मैसेज आ गया, सर बहुत चमक रहा है, हैं? तो चलो पहला वाला ठीक है सर, ब्लैक पे करिए, ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला थोड़ा चेंज है ना, थोड़ा चेंज है। हाँ नया करिए सर, चमक गया चलो ठीक है, अब थोड़ा सा सही है, ब्लैक एंड व्हाइट सर। हाँ अगली बार ये वाला हो गया तो हो गया, जनेन्द्र। चलो अच्छा, अगली बार ब्लैक एंड व्हाइट पर रहेगा। फिलहाल में कोशिश करो, देखो ये समझ में आएगा। ये अच्छा बोर्ड है, ये मैं यूज किया हूँ, बच्चों का फीडबैक मिला था एक बार। तो मैं कह रहा हूँ कि और एक सवाल दे रहा हूँ तुम लोग को, बहुत ये लाइट है। हाँ तो ब्लैक से लिख रहा हूँ ना। एक सवाल है, अच्छा जल्दी से सवाल कर लो, फिर स्क्रीन चेंज कर दूंगा पक्का, प्रॉमिस, ठीक है। सवाल है कि मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू वन नहीं है, ठीक है बच्चा। अच्छा अब इसकी वैल्यू थ्री है, जब एक्स की वैल्यू वन नहीं है, और जब एक्स की वैल्यू वन ले रहे हैं तो इस फंक्शन का वैल्यू थ्री है, इस फंक्शन का वैल्यू तब थ्री है। तो पहली बात तो डिस्कस कॉन्टिन्यूटी, सवाल क्या है देखो, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। इफ discontinuous, if discontinuous, then assign some value, then assign some value to make the function continuous. Also draw the graph, सर बदला ले रहे हैं, हाँ बेटा, also draw the graph if possible हम लोग पूछ लिए सर, तो आप भी ग्राफ पूछ दिए हम लोग से आए। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, क्यों नहीं, बराबरी का मुकाबला होना चाहिए भाई तो ग्राफ भी बनाइए इसका सारे बच्चे, डिस्कस करिए इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू वन, और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस पाते हैं तो एक ऐसी वैल्यू असाइन कर दीजिए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, और अगर पॉसिबल हो तो ग्राफ भी ड्रॉ कर दीजिए। स्क्रीन पे सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, समय है पूरा काम करने के लिए आपके पास 2 मिनट का, मात्र 2 मिनट, मात्र नहीं बहुत है डिस्को अच्छा ऐसा है ना कि अगर 2 मिनट अगर आप दे रहे हो बीच में, तो थोड़ा सा इसके बीच में सूदिंग म्यूजिक भी चलता रहे, ताकि 2 मिनट अच्छे से हम लोग हाँ हिलते हिलते जो है सोल्यूशन कर पाए, हाँ बैठे बैठे हिलते रहे ये सब चाहिए क्या क्यों करो, सजेशन तुम्हारा कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे अच्छा, अरे ओहो, अच्छा शॉर्टकट लिख रहे हो क्या? अच्छा भैया, डिसकॉन्टिन्यूअस का शॉर्टकट है डिस्को, अच्छा है, तो बताना है ये डिस्को है कि की को है, डिस्को है कि को है, चलो ठीक। अरे हटाओ ना, मुद्दे पे आओ। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस पा रहे हो बेटा, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस पा रहे हो तो बताइए कि डिसकॉन्टिन्यूटी हटाने के लिए क्या करना है। अब तक हो जाना चाहिए था यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक है। सुधांशु कह रहा सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, अनन्या कह रही सर ग्राफ बनाइए, हाँ बना रहा हूँ बेटा। हाँ देखो ध्यान दो, इसमें पीला दिखेगा क्या? नहीं पीला नहीं दिखेगा, नीला दिखेगा क्या? हाँ नीला दिखेगा, चलो ठीक है। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। देखो पहली बात तो क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स की वैल्यू वन, मान लो यहीं कहीं वन है, एक्स की वैल्यू वन है, तो वन की लिमिटिंग वैल्यू पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, लगभग टू है, तो यहीं कहीं टू मान लो। वन पे टू है, और ग्राफ कैसा है, y इक्वल टू एफ एक्स, स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, x प्लस वन। अच्छा तो x की वैल्यू जीरो पे y कितना है, वन, x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू कितनी है, वन, यहीं कहीं वन होगा, ठीक है। तो अगर लाइन ड्रॉ करो हम,
अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा, ये कुछ ऐसा लाइन बनेगा बेटा, है ना। जहां पर ये 1 पर वैल्यू 2 नहीं है, 1 पर वैल्यू क्या है, 2 नहीं है, 1 पर वैल्यू क्या है, वैल्यू है 3, 1 पर वैल्यू क्या है, वैल्यू है बेटा 3, ऐसा दिख रहा है ना। फंक्शन वैल्यू 1 पे क्या है, 1 पे है 3, मान लो 3 यही कहीं होगा। f1 की वैल्यू क्या है, 3 है, f1 की वैल्यू है बेटा 3, मतलब ग्राफ यहाँ पे क्या है, ग्राफ यहाँ पे हो गया है ब्रेक, ग्राफ यहाँ पे हो गया है ब्रेक, ग्राफ यहाँ पे हो गया है क्या, ब्रेक, ठीक। और ये ब्रेक हो गया है, यहाँ देखो हमने ग्राफ ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग दिस इज द ग्राफ। क्या कि फंक्शन है आपका x+1, फंक्शन क्या है y=x+1, लेकिन कब, जब x जब तक 1 नहीं है, जैसे ही x की वैल्यू 1 है, जैसे ही x की वैल्यू 1 है, फंक्शन ने स्पेशल अपना वैल्यू दे दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज 3, दैट इज 3। तो तुरंत 1 पे जैसे ही आए हम, वैल्यू जंप करके देखो तुरंत उछल गया, हमें पेन क्या है, यहाँ से पेन अपना उठाना पड़ा और हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ा, है कि नहीं। तो 1 पे वैल्यू है आपका 1,3, 1 पे y की वैल्यू है 3, तो हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि फंक्शन क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं कह रहा हूँ सच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, such kind of discontinuity, it is discontinuous, it is discontinuous, but this can be removed, this can be beta removed, how, अगर मैं ये कह दूं कि फंक्शन 1 पे, अगर मैं ये कह दूं सर फंक्शन अगर 1 पे ये जो 3 आपने दिया है ना, अगर 3 की जगह इसको आप अगर 2 बना देते, आप अगर इसको 2 बना देते, तो शायद ये वैल्यू गिर के यहाँ आ जाती, ये वैल्यू क्या होती, गिर के यहाँ आ जाती और हमारा आंसर आ जाता, हमारा आंसर आ जाता। बात समझ में आई क्या। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम इस वैल्यू को गिरा करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो ऐसा हम करते हैं कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। फटाफट करिए, फटाफट लिख लीजिए इस बात को। इस वैल्यू को यहाँ ले आना है, ठीक है। चलिए सुमित सर एक बार और, अच्छा बेटा करो, कह रहा है डन। चलिए देखते हैं, तो बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और, आइए हम कह रहे हैं, ये सवाल था, ये सवाल था। हम लोग बेटा चैप्टर का नाम है हमारे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें पहला ब्रांच कॉन्टिन्यूटी हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी का बेसिक्स क्लियर करते करते हम लोग इस अध्याय पे आ गए हैं कि अध्याय का नाम पड़ गया हमारा टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जिसका फर्स्ट पार्ट है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसके बारे में हम लोग जान गए कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का बात तब उठता है कि फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करे बट वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफर करे। तो हम लोग ऐसे डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमने कहा कि आओ एग्जांपल लेते हैं, हमने परिभाषा बता चुका है। एग्जांपल लिया हमने कहा लो फंक्शन है, फंक्शन है आपका x² -1 अपॉन x-1, जब x वैल्यू 1 नहीं है और जब x वैल्यू 1 है तो फंक्शन जंप करके 3 पहुंच गया, जंप करके 3 पहुंच गया। अगर चेक करिए कि ये डिसकंटीन्यूअस है 1 पे, तो ऐसी डिसकंटीन्यूटी को अगर रिमूव करना है तो कौन सी वैल्यू असाइन करें फंक्शन का जिससे कंटीन्यूअस हो जाए। अगर पॉसिबल है तो ग्राफ भी बनाइए, हमने ये कहा। तो आप लोगों ने क्या किया, कहा कि सर इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिटिंग वैल्यू of function at x equal to 1 is what, is 2, but value of function is 3, so limiting value of function not equal to value of function, hence the function is discontinuous. To make the function continuous, we have to assign the value of function at x equal to 1 is equal to 2. Now sir, how its graph will look like? So we have draw the graph here. This is the straight line, since it is x+1 so it is straight line। और डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इसमें 1 प्लस किए हैं तो ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर पूरे में, ठीक। तो ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो गया। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, लेकिन सर 1 पे आपने क्यों ब्रेक कर दिया, स्ट्रेट लाइन था स्ट्रेट ले जाते। हम कह रहे हैं जैसे ही हम 1 पे आएंगे फंक्शन जंप करके 3 बन जा रहा है ना, ऐसा सवाल बोल रहा है। तो हमने 1 पे जस्ट जंप करके मैं कहां पहुंच गया, 3 पहुंच गया। और ये जंप जो हुआ, इस
ग्राफ को एट x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस बना रहा था। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हाँ हम इसको कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं यदि हम रिक्वेस्ट कर लें फंक्शन से, भैया यार x इक्वल टू 1 पे तुम 3 मत बनो, प्लीज 2 बन जाओ। अगर तुम 2 बन जाओगे, तुम्हारी ये जो वैल्यू है ये खिसक के यहाँ आ जाएगी और ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ, सो दिस इज द सवाल। सर रात में 9 बजे के बाद क्लास रेगुलर चलती है क्या? बेटा वेरी रेगुलर चलती है। और उस बैच में हम केवल सुनो रात में अभी तो हम मान लो सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 9:30 से प्लस सारे बच्चों को इनविटेशन है। 9:30 बजे से आगे कब तक कितना बज जाता है बेटा? मेरे ख्याल से 11:30 12 बज जाता है। ठीक है, कभी कभी एक्सिट करता है, हालांकि अभी एक्सिट करेगा। और तो हम लोग रात में 2-2.5 घंटा केवल और केवल सवाल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सवाल। वो सवाल क्या होता है, एडवांस लेवल के होते हैं और कुछ बेसिक्स भी होते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये ज्वाइन कर सकते हैं ये सेशन। इसमें केवल सवाल जवाब, आपके सवालों को हम जवाब देते हैं। हाँ गौरव, ये डेली होता है, संडे को छोड़ दो। हाँ, बाकी हर दिन रात में 9:30 बजे से ये शो स्टार्ट होता है और ये शो तब तक चलता है जब तक जनता को नींद नहीं आती है। हाँ, हालांकि जनता को नींद कभी नहीं आती है, शो बंद हमें ही करना पड़ता है ये उत्साह होती है बच्चों की हमारे, लेकिन फिर भी ये 9:30 के बाद वो चलता है। इसमें हम लोग जो है कि खूब ढेर सारा सवाल करते हैं और मजा भी आता है। तो आप लोग के लिए ओपन इन्विटेशन है, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, शाम 7 बजे जिसको भी इस बैच में आना है वो आ सकता है। कल्पना, सर किसी भी चैप्टर का डाउट पूछ सकते हैं? सर आईडी यही होती है ना? नहीं, ये नहीं होती है। उसका आईडी पासवर्ड, आईडी सेम रहता है, पासवर्ड अलग रहता है। सर ग्रुप में आईडी एंड पासवर्ड भेज दीजिएगा। चलो ठीक है, भेज देंगे ग्रुप में भेज देंगे आईडी पासवर्ड। हाँ, एक बात और, अगर क्वेश्चंस जैसे कि हम इसमें बोर्ड्स नहीं पढ़ाते ना बेटा, हम इस वाले क्लास में बोर्ड्स नहीं पढ़ाते, जैसे यहाँ पे बोर्ड्स लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर वहां पे थोड़ा सा भारी आएगा, थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। कहने मतलब क्या है, बेसिक्स क्लियर करिएगा। और अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और अभी हम ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे, नंबर 1। दूसरी बात क्या है कि कोई भी चैप्टर से डाउट आप पूछ तो जरूर सकते हो, वो मैं अलग से बताता हूँ। मैं बच्चों से ही पूछ लेता हूँ कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे बच्चों ने कहा सर ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिक्कत होती है, ट्रिग्नोमेट्री पे सवाल नहीं आते हैं, फॉर्मूले तो आते हैं लेकिन सवाल नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने एक से बढ़कर एक सवाल लगाना शुरू कर दिया ट्रिग्नोमेट्री का, और खूब सवाल हम लोगों ने लगाया इस बैच में, खूब सवाल लगाया। और आज भी लगाएंगे हम लोग सवाल। तो सारे फॉर्मूले याद करके ट्रिग्नोमेट्री का आना, और शाम को इस बैच में आओगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, और खूब सवाल पूछना, जितना सवाल पूछ सकते हो, मतलब भरसक सवाल पूछना, कहीं का भी सवाल हो, मैथ्स का मतलब होना चाहिए। ठीक है, और जुड़े हुए चैप्टर से पूछोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तब सब कोई इंटरलिंक है ना, एक धारा प्रवाह में चल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री पे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, जैसे कल्पना कह रही सर कोई भी चैप्टर पूछ सकते हैं, हम कह रहे हैं हाँ कोई भी चैप्टर आप पूछ सकते हो। और उस चैप्टर के लिए पहले से बता देना हमको। तो एक्चुअली हायरार्की है, जैसे बच्चों ने कहा है सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद शायद हमसे कहा है पैराबोला पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पैराबोला में एंटर करेंगे। ठीक है, अब पैराबोला के बाद पीएनसी की बात हुई है, पीएनसी में क्वेश्चन लगवाने के बाद आप जो चैप्टर दोगे उस हायरार्की में पीएनसी के बाद आपका नंबर डाल दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग जो चैप्टर बोलते जाओगे उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करूंगा और वही पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये मेरी नई सोच है कि बच्चों को ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। A to Z सोल्यूशन। जावेद मियाँ ये क्या बना के भेजे हो? निर्मित सर पैराबोला, हम करें हाँ पैराबोला, ट्रिग्नोमेट्री के बाद पैराबोला शुरू होगा। तो खैर अभी मैं इसको मिटाऊं क्या, इसको मिटाता हूं और अगले सवाल पे आता हूं। हाँ अच्छा, हाँ तो मैं तुम लोग को यार एक गौरव, अच्छा गौरव, एक टास्क, एक हम सबको टास्क दे रहे हैं। सबका टास्क क्या है कि हमने बहुत बच्चों को देखे नहीं है इस बैच में, हमारे फिर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि नए नए जुड़े हैं, तो हम बहुत बच्चों को देखे नहीं है। एक बार हम देखना चाहते हैं सारे बच्चों को, एक बार हम देखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यार एक छोटा सा जूम मीटिंग हो जाए, एक छोटा सा जूम मीटिंग हो जाए जिसपे सारे लोग लाइव रहें अपने चेहरे के साथ, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का। आप लोगों को बस देख लूंगा, फिर मैं वापस से पढ़ाने पे आ जाऊंगा। तो आप लोग एग्री करते हो क्या? एक बार सबको तो देख लें, एटलीस्ट मालूम चले रास्ते में कभी कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। तो हम चाहते हैं, हाँ तो हम चाहते हैं कि सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें, एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, और आज नहीं शिवांगी कह रही सर आज नहीं, रिदम इतना अच्छा बना है, ब्रेक मत करिए। हाँ सर बट आज नहीं। अच्छा,
चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जितनी लड़कियां हैं सब कोई कह रही है आज नहीं। चलो ठीक है, रात में, हाँ रात में। हाँ सर आज नहीं, नहीं तो रात में, लेकिन क्या होगा ना, रात में क्या होगा बेटा कि रात में मैं एंटरटेनमेंट करता ही नहीं, रात में केवल सवाल। तो हम अगली क्लास में करेंगे, फिर अगली क्लास में थोड़ा पहले ही आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे मिलेंगे। हाँ रात में भी नहीं, गुड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम सभी लोग का गेट टुगेदर होगा जूम पे, ऑनलाइन, केवल 5 मिनट का, केवल 5 मिनट का, ठीक है बेटा, केवल 5 मिनट का होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सर आपका मन जब मिलने को कहिए, विशाल कह रहा है, अरे वाह यार। हाँ ये तो दिलदारी वाली बात कर दी है लड़का। चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। हाँ अब मैं पेज रिमूव करने जा रहा हूँ, नए पेज पे आ रहा हूँ, अगला पेज। बच्चों ने कहा था सर ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिएगा। सर जूम पे समोसे खाएंगे। हाँ समोसे खरीद के रख लेना। हम भी खरीद के रख लेंगे और समोसे खाएंगे हम लोग, गुड। अच्छा। चलिए जूम पे हम लोग समोसे भी खाएंगे और फिलहाल में सवाल लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, एक सवाल हो गया। अच्छा जो ग्राफ बना था, जो ग्राफ बना था, या पिछला ग्राफ याद है ना, रुको भी दिखाता हूँ। ये जो ग्राफ बना है बेटा, देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मिसिंग पॉइंट, ऐड कर लो इसको, हम लोग क्या कहते हैं, मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ, मिसिंग पॉइंट ऑफ ग्राफ। डायरेक्ट इस नाम से एडवांस में सवाल आता है। हाँ व्हाट इज द मिसिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ये बोर्ड्स में नाम तो नहीं आता, लेकिन जेई एडवांस में ये नाम आता है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज आल्सो कॉल्ड एज मिस पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को, जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज आल्सो कॉल्ड मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नया है मार्केट में, लिख लो, this point of discontinuity, this type of discontinuity is also known as missing point discontinuity, missing point discontinuity। और मिसिंग पॉइंट क्या है, ये वाला मिसिंग पॉइंट है। सर स्क्रीन क्लियर भी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। आवाज आ रही है मेरी ना। हम कह रहे हैं कि जो ग्राफ बनाया था बेटा, उस ग्राफ में जो पॉइंट है, जहां पे खाली है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है, उसको हम लोग मिसिंग पॉइंट कहते हैं ग्राफ का, ठीक है। और ऐसे काइंड ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कहते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। हम मानते हैं कि आपको आ रहा होगा, बात मेरी समझ में। आगे बढ़ना चाहूंगा बेटा। और एक बात और, एक सजेशन है, सब लोग अपने घर में वाईफाई लगवाइए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लगवाइए। लगा है तो उसको अच्छा कराइए, कंप्लेन करिए, कुछ भी करिए, हमको नहीं मतलब। हाँ क्योंकि एक यही आधार है जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है, एकमात्र आधार। मोदी जी वाला आधार नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ अब नाम आता है नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, रिमूवेबल स्पेलिंग सही है ना, नॉन रिमूवेबल। सर ओनली रेन में धोखा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ आत्मनिर्भर बनो, तो बारिश में भी धोखा नहीं देगा अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाओगे तो, ठीक है। ऑप्टिकल केबल से आता है, तो बारिश में भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑप्टिकल केबल यूज करता हूँ, तो ऑप्टिकल फाइबर जब आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। खैर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बातें ज्यादा हो गई लग रहा है। चलो कोई नहीं, आपस में जुड़ना भी चाहिए, ठीक है। तो हंसते हंसते से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैथ्स क्या है, मैथ्स मतलब हंसते खेलते पढ़ना, मैथ्स को बोरिंग थोड़ी बनाते हैं। हाँ खाली पढ़ना मतलब नहीं मजा देता। सर लास्ट लेक्चर का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, पक्का हो गया होगा बेटा, आज देखना। हाँ दोपहर तक सब हो गया था बेटा, दोपहर तक सब हो गया था, नहीं हुआ होगा तो हमको फिर से मैसेज कर देना, ठीक है, पक्का हो जाएगा। हाँ वैसे सारी वीडियोस को हमने कल रात में 2 बजे तक बैठा करके सबको अपलोड कराया है। हाँ सबको जगा जाऊँ कल रात भर में, क्योंकि बच्चों का बहुत मैसेज आया था कि ये वीडियो नहीं है, वो वीडियो नहीं है। तो आज आप देख भी रहे होंगे कि आपके यहाँ शायद भीड़ लगी होगी वीडियोस की, कुछ आप में, कुछ 11th में ऐसे गया होगा। तो खैर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो मैं कह रहा हूं इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होगी यदि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, निर्मित,
अगर फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तो उस डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव कर ही नहीं सकते। भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू के बराबर कर दिए तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो बराबर करोगे किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन किसके बराबर करोगे, यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ आई क्या? तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में होता है मान लो इफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स की वैल्यू लिमिट लगा दें, इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू a माइनस पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, देन एफ एक्स इज said to have, then fx is said to have its, ऐसे लिखो फर्स्ट काइंड ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ, then fx is said to have its first kind of removable रिमूवेबल कह रहा हूं यार, सॉरी, नॉन रिमूवेबल सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। हाँ सही कह रहे हो अभिनव, गुड। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ही जब राइट हैंड लिमिट के बराबर न हो तो ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि फंक्शन इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इज हैविंग नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सर ये फर्स्ट काइंड क्यों लिखवाए हैं, सेकेंड काइंड भी कुछ होता है क्या? हम करें हाँ, क्या कि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल रहा है लेकिन बराबर नहीं निकल रहा है। अब मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकले ही ना,